सुनसान सड़क पर राघव काफ़ी समय से टैक्सी की तलाश कर रहा था। काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद उसे एक टैक्सी मिल तो गई। राघव ने जैसे ही घर का पता बताया, टैक्सी ड्राइवर एकदम डर गया और सहमी सी आवाज़ में बोला, साहब, उस घर में तो काफ़ी समय से कोई रहता भी नहीं है, फिर आप उस घर में क्यों जा रहे हो? कहा जाता है कि उस घर में एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। तब से उस घर में उस औरत की आत्मा का वास है। मैं तो कहता हूँ आप भी उधर मत जाइए, आपकी जान को खतरा हो सकता है साहब। राघव ने कहा, अरे तुम ये फिजूल की बातें बंद करो, ये आत्मा वात्मा जैसा कुछ नहीं होता है, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। राघव का पिछले हफ्ते ही माला गांव में तबादला हुआ था। पूरा हफ्ता छानबीन करने के बाद भी उसे सिर्फ एक ही घर मिला था, जो कि राघव ने जल्द ही खरीद लिया रहने के लिए। वह अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ उस घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहा था। राघव का बेटा जो कि 9 साल का था, उसका नाम साहिल था, और उसकी बेटी डॉली जो कि 8 साल की थी। वो दोनों पीछे की सीट पर बैठे ड्राइवर की बातें काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे। इतने में ही डॉली ने अपनी मम्मी सुनीता से पूछा, मम्मी, क्या भूत सच में होते हैं? राघव की बीबी सुनीता भी पीछे की ही सीट पर बैठी थी। सुनीता ने बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, अंकल तो बस कहानी सुना रहे थे। राघव ने एक बार फिर ड्राइवर से बोला, ऐसी कहानियाँ बनाना बंद करो, बच्चे डर जाते हैं प्लीज़। ड्राइवर बोला, साहब, मैंने जो बातें सुनी हैं वह आपको बता दी, आगे आपकी मर्जी है। शाम का समय हो गया था, सूरज ढलने को था, लेकिन अभी भी धूप खिली थी। इतने में ही राघव ने पूछा, अभी कितना समय और लगेगा हमें? ड्राइवर बोला, बस पहुंच ही गए साहब। थोड़ी आगे जाके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बोला, लो साहब, आ गई आपकी मंजिल। राघव ने टैक्सी से उतरकर देखा तो ड्राइवर ने घर से 100 मीटर पीछे ही गाड़ी रोक दी थी। राघव बोला, आपने इतनी आगे क्यों रोक ली गाड़ी? अभी थोड़ा आगे और चलो। ड्राइवर बोला, नहीं साहब, चाहो तो आप मेरे पैसे काट लो, लेकिन शाम के समय वहाँ कोई नहीं जाना चाहता। राघव ने उससे ज़्यादा बहस ना करते हुए उसका किराया उसे दिया और अपने दोनों बच्चों और बीवी के साथ आगे बढ़ने लगा। ड्राइवर के जाते ही वो सड़क मानो जैसे बिल्कुल सुनसान पड़ी हो। गेट पर पहुंचते ही अचानक एक बूढ़ी औरत पता नहीं कहां से आ जाती है और वो लगभग 90 साल की रही होगी। चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ और डंडे के साथ चल रही थी। जैसे ही उस बुढ़िया ने उन लोगों को उस घर के आसपास जाते देखा, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, वरना सब मारे जाओगे। तभी उस घर का चौकीदार राम सिंह वहाँ आ गया और उस बुढ़िया को भगाते हुए कहा, चल भाग बुढ़िया यहाँ से, कुछ भी बकती रहती है। साहब, आप इस बुढ़िया की बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये बुढ़िया पागल है, कुछ भी बकती रहती है, आइए आप घर में चलिए। राम सिंह ने सरिया से उस घर के लटके हुए गेट पर ताले को तोड़ा और देखा कि ये घर काफ़ी पुराना हो चुका है। पूरा घर धूल और पत्तों से ढका पड़ा था। दूर दूर तक उस घर के आसपास कोई घर भी नहीं था। जहाँ तक भी निगाह जा रही थी, सिर्फ जंगल के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। राम सिंह ने दोनों बैग उठाए और उन सबको घर के अंदर ले गया। जैसे ही वो घर के अंदर गए, वैसे ही उन्होंने देखा कि पूरे घर में मकड़ियों के जाले और चमगादड़ लटकी हुई हैं। राम सिंह ने उनका बैग उनके कमरों में रख दिया और बोला कि आप अपना सामान अपनी जगह पर ठीक से रख लीजिए साहब, मैं खाने का इंतज़ाम करके आता हूँ। वे सब सफाई करने में लग गए और थोड़ी देर में उन्होंने सफाई भी पूरी लगभग कर ही दी थी।
इतने में ही नीचे से आवाज़ आती है, साहब खाना लग गया है, आ जाइए नीचे खाना कर लीजिए। वे सब खाना करने चले गए। खाना करते समय राघव ने राम सिंह से पूछा उन अफवाहों के बारे में। तो राम सिंह ने कहा, क्या साहब आप भी इन लोगों की बातों में आ गए। खाना करने के बाद राम सिंह उन सबको उनके कमरों तक छोड़ने गया। तभी राघव की निगाह उसके कमरे के बराबर में एक और कमरे पर गई, जिस कमरे के ऊपर बहुत बड़ा सा ताला लटका हुआ था। राघव ने राम सिंह से पूछा, राम सिंह इस कमरे का ताला क्यों लगा है? तो राम सिंह ने हंसकर बात टाल दी। राम सिंह ने राघव से कहा, साहब मुझे इस कमरे के बारे में कुछ नहीं पता। आप इस कमरे के आसपास भी न जाएं और ना ही इसे खोलने की कोशिश करें। इतना कहकर राम सिंह वहाँ से चला जाता है। सब लोग अपने कमरे में आ जाते हैं और इतने में ही सुनीता घबराई हुई बोलती है, डॉली कहाँ है? राघव देखता है कि डॉली उनके बीच नहीं है।